गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज है मंडे और मेरा प्रीवियस व्लॉग आपने देख लिया होगा। संडे में हम बीच पे गए थे और वो व्लॉग भी मैंने अभी ख़त्म किया क्योंकि रात हम लेट हो गए तो मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और चेन्नई भी हमें अच्छा लग रहा है, अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। जब शुरू में आए थे तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि घर से दूर आके तो किसको ही अच्छा लगे। तो मैं कहाँ से हूँ मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है। तो मुझे लगा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मेरी मेमोरीज़ भी हो जाएंगी चेन्नई से। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। टॉय भी लाए थे बीच से, कल श्राव्या और दीदी ये बबल्स और टॉय लेके आए थे बीच से। और मज़ा आया था आपको बीच पे जाके? पर श्राव्या डरी भी थी ना पानी से, रोए थे ना आप? पर आपको रेत में मिट्टी में खेलने में मज़ा आया ना? वापस जाओगी? नहीं, पानी में नहीं, रेत में जाओगी, मिट्टी में वहाँ खेलोगी? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम कब जाएंगे? पापा ने कब बोला है? पापा की दीदी के साथ होगी ना तब जाएंगे। ओके, तो आप अपना ये टॉय रेडी रखना, फिर अपने चलेंगे। नेक्स्ट के लिए बाय। ओके ठीक है। ये कुछ सामान था मेरे हस्बैंड का जो उनके फ्रेंड के यहाँ रखा हुआ था, जिनके यहाँ हम कल गए थे। ये सब मुझे आज समेटना है। रात को ही लाए थे और यहाँ पे कुछ सामान निकाला, सब फैला दिया। आई नो नीचे कपड़े नहीं रखने चाहिए तो बट मैं इसको अभी समेट दूँगी। और मेरी छोटी वाली बेटी ये अपना व्यस्त तो रखी है पूरा खेलने में और टीवी देखने में, थोड़ा मैसी हो रहा है रूम। ये मैंने अभी क्लीन किया है। हमारी छोटी वाली मैडम जो अभी नहाई नहीं है, इनको नहलाना है। और अभी मैंने बेड सेट किया। अभी मेरा इधर पूरा मैसी हो रखा है रूम। ये टीवी देख रही है और जब इनको बेडशीट चेंज करते हैं तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि मेरे बेटी है। आपको मज़ा आ रहा है? ओके चलो आप कर लो, मज़े करो। आपका टीवी स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। पड़े गए ये, हम कल जब मैं बोली किसी काम से गए, यही काम था मेरे हस्बैंड के। वहाँ पे सामान रखा हुआ था। वो जब घर मुझे लेने गए थे तो आधा सामान छोड़ के गए थे तो उनके रूम पे था। आई नो कपड़े नीचे नहीं डालने चाहिए, बट उन्होंने कुछ निकाला था इसलिए सब फैला दिया। अभी मैं इनसे सब समेटने वाली हूँ फटाफट से। और चलिए तो फिर चलें आगे। गाइस मैं बना रही हूँ अभी कढ़ी। जो मेरी पकौड़ी होंगी, जो मैंने पहले ही छौंक दी थी इसको जिससे पकती रहे। तो मैं मेरा सारा काम छोड़ के किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे याद आया था कि मुझे आज कढ़ी बनानी है और उसको पकने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। तो मैंने आज सबसे पहले कढ़ी छौंकी और मैंने कहा बाकी काम बाद में करूँगी क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड का खाना भेजना होता है, दोपहर का लंच। और वो पोर्टर कर देते हैं तो पोर्टर आके उनका लंच ले जाता है। तो उनका टाइम से सब रेडी हो जाएगा। मेरा काम तो पूरा दिन चलता रहता है तो हम वो करते रहेंगे, बट खाना टाइम से है क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बेबी भी। पकौड़ी खाओगी? पकौड़ी भी बनाई मम्मा ने तो गाइस लंच इज़ रेडी। कढ़ी रेडी एंड राइस भी रेडी है। और मैंने रोटियां भी सेक दी। माई लंच इज़ रेडी, माई किचन इज़ डन। तो फ्रेंड्स लंच मैंने बना दिया है और मैं थोड़ा थक गई थी लगातार करते करते। मैं अपना यहाँ का काम छोड़ के गई थी। मैंने कहा फटाफट से लंच रेडी कर देती हूँ। तो फिर लंच रेडी किया। अब देखो भेजना है, मेरे हस्बैंड के विज़िट पे निकले हैं। अगर उनको टाइम लगा तो घर खाने आ जाएंगे, नहीं तो फिर मैं भेज दूँगी जैसे भी होगा। फिलहाल मैं फ्री होकर बैठी हूँ। और हमारे यहाँ बाहर ना एक डॉगी ने पपी दी है और भाई इतना परेशान कर दिया उन्होंने। वो क्या जो हमारा दरवाज़ा है, गेट है, उसके नीचे से अंदर आ जाता है, सुसु पोटी सब कर देता है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा। एक तो छोटा बच्चा मेरे साथ, ऊपर से पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब मुझे लग रहा है कि मैं पानी डाल के पूरा धुलना पड़ेगा मुझे, पर अभी मैं इतनी थक गई हूँ कि हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। फिर पहले उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, फिर अपने जो मेन गेट है वहाँ कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि वो लोग अंदर ना आए। तो देखते हैं क्या जुगाड़ कर सकती हूँ। मैं अभी करूँगी थोड़ा सा बैठ के, पहले कपड़े फोल्ड कर लूँ क्योंकि धुले हुए हैं। अभी मेरे धुलने कपड़े बाकी हैं, वो भी धोऊँगी। सो मच वर्क।
काम काफ़ी है, पर चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाए। फिर मैं तब के बाद आपको आप मिल रही हूँ। It's a tea time. This is my cup. सो गाइस, दोपहर के बाद मैं शाम को मिल रही हूँ आपसे। मैंने चाय बनाई है, मैं चाय पी रही हूँ। और शाव्या ने दूध पिया ना, शाव्या ने दूध पिया। और मैंने आपको बताया था पपीज़ के बारे में, इतना परेशान किया। 2 बार उनको दरवाजे से, मेन गेट से बाहर करके आई, वो फिर आ गए, फिर मैं बाहर करके आई, फिर आ गए। इतना परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद युविका आ गई और मैं खाया पिया, मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और वो अपना कुछ देख रही है इधर, और शाव्या अपना मस्त रखी है और मैं चाय पी रही हूँ। देखते आ गया तो शाम को आज कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज कड़ी रखी है तो कड़ी काफ़ी सारी थी। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया था, उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, शाम को हम कड़ी से पराठा खा लेंगे। तो अब हम शाम को कुछ नहीं बनाना, बस अपना जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करूँगी। दिया बत्ती भी कर दी है। गाइस, मैं भी पूजा की है, मैंने दिया जलाया शाम का। और कुछ कपड़े भी धोए हैं मैंने। पहले मैं सोची थी कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि कल उसकी थकान नहीं उतरी अभी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, कपड़े पीछे से उतरा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, धो देती हूँ, क्योंकि फिर एक बार पाइल्स लगने शुरू हुए तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा कपड़ों का। और अभी हमने मशीन नहीं ली है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ले लिया था। तो मैंने कहा मशीन में अभी थोड़ा रुक के लूँगी, अच्छी लूँगी तो थोड़ा रुक के लूँगी। तो दैट्स व्हाई हमने मशीन नहीं ली अभी तक। तो फिर क्या है कि हाथ के हाथ कपड़े धो दो तो वो ढेर नहीं लगता कपड़ों का। तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। इसलिए पहले मैंने सोचा था नहीं धोऊंगी, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी आज। और फिर मैंने कहा चल धो ही दे वर्षा, नहीं तो बहुत ढेर लग जाएगा कपड़ों का। तो दिन की कड़ी भी रखी है काफ़ी सारी। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि दिन में आपने कड़ी चावल खाए तो शाम को कड़ी के साथ पराठा खा लोगे कि नहीं खाओगे। तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं कड़ी के साथ पराठा खा लूँगा। तो मैंने फिर अभी शाम को कुछ नहीं बनाया, क्योंकि फिर यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने वहाँ तो क्या कि हम लोग गाय को दे देते थे सबकी, चलो बचा हुआ है तो गाय खा लेगी। अब यहाँ पे बड़ी समस्या है, यहाँ कोई गाय नहीं मिलती है। और यहाँ के जो डॉगीज़ हैं यहाँ ना, शायद नॉनवेज खाने की ज़्यादा, तो रोटी भी नहीं खाते हैं, तो ये तो क्या ही खाएंगे कड़ी वगैरह। और फिर फेंकने वाला जो हिसाब होता है, वैसे तो मैं कम से कम ही बनाती हूँ, पर जो कड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कम से कम भी बनाओ तो भी थोड़ी ज़्यादा बनी जाती है। तो फिर हमने सोचा कि चलो शाम को भी इसी को खा लेंगे, फेंकने से तो अच्छा है कि हम खा ही लें। तो अभी शाम को कुछ बनाना नहीं है, तो यही सोच के मैंने कपड़े धो दिए। मैंने कहा भाई थोड़ा सा टाइम है, वर्षा हिम्मत करो धो दे। तो अभी मैंने कपड़े धो दिए। युविका अपना होमवर्क कर रही है, श्राव्या अपना टैब देख रही है, थोड़ा सा उसका स्क्रीन टाइम चल रहा है। और मैं भी अभी देखती हूँ, थोड़ा सा आयरन करने हैं मुझे कपड़े, वो कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या, जैसे जहाँ पे पहले जो मेरा घर है अहमदाबाद में, वहाँ पे आयरनिंग के लिए बाहर जाते थे कपड़े, तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो मतलब, जैसे हमारा जो हमारी मेड लगी हुई थी, झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, सब हमारी मेड ही करती थी। तो वो अभी आदत नहीं है, तो रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी थकान हो जाती है, बट ठीक है, बहुत नहीं होती। और जो हमारा वहाँ घर है, वहाँ से तो ये आधे से भी आधा ही समझ लो घर ये। तो अगर करने बैठो तो 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन कभी कभी थकान ऐसी होती है, कुछ मन नहीं करता करने का, तो मैं नहीं भी करती। मैं बोलती बहुत हूँ, मैं चिड़चिड़ ज़्यादा करती हूँ। मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप काम कम दिखाते हो, आप बोलते ज़्यादा हो। तो मैंने कहा मुझे बोलना बहुत पसंद है, कि मैं किसी से बात कर रही हूँ सामने से, तो ऐसा है। देखिए वहाँ पे मेड लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे सारे काम खुद से करती हूँ, और थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। तो मैं और शाबू पूरा दिन कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और मेरी बेटी बैठती से कुछ ना कुछ याद आता है, तो मुझे बिल्कुल बोर नहीं होने देती। तो मैं अभी बस खाने किचन में जा रही थी, थोड़े से बर्तन थे मेरे, मैंने कहा आराम से धोऊंगी, तो मैं लेट गई थी। हाँ, थोड़ी थकान थी कल की, क्योंकि हमने काफ़ी चला भी था, बीच पे हम काफ़ी चले थे, तो मैं थोड़ी थक गई थी। और
चलिए बस पहले मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कब तक आएंगे, देन फिर कुछ नया काम करती हूँ। जो पढ़ रही थी मेरे बेटे ने ड्राइंग बनाई। क्या बनाया मेरे बेटे ने? बर्फ। इतनी प्यारी ड्राइंग किसने बनाई? अरे किसने बनाई है? मैंने। सामने आओ यहाँ पर। ये हमारी ओक्का शर्मा ने बनाई है। एक वाली गेम है जिसके बाल बाकी है अभी, फिर पूरी कंप्लीट। ओके, ये भी दीदी ने बनाई है, ओक्का दीदी ने बनाई है। फिर ये बनाई मैंने। तेरी ड्राइंग का अलग से वीडियो डालूंगी। जगन्नाथ जी बहुत सुंदर बनाया है देविका शर्मा ने। हाँ जी, आप भी बता रहे हो? ये भी कुछ बताएंगे। वेरी नाइस। आपने किया है? खुद को और मेरी कजन को बनाया है। मैं आपकी वीडियो का अलग से डालूंगी, ठीक है? किसने बनाया? मैंने। अच्छा, ये तो ओक्का दीदी ने बनाया था। छोटी ओक्कू दीदी ने। छोटी ओक्कू दीदी। अब बता नहीं क्या लिख दिया। ये पता नहीं क्या लिखा आपने। टी। लिखा है। ओके, बाय बोल दो फ्रेंड्स। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। इतनी देर कोई वेट नहीं करेगा आपका। हमारी युविका पेंटर है और वो कुछ कुछ खुद से ही बनाती है, उसने सीखा नहीं है, तो मैं उसका वीडियो अलग से, एक वीडियो उसकी ड्राइंग का वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूँगी। शावे कुछ कुछ दिखा रही है मुझे। देखो देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे बच्चे करने वाले हैं और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को। बाय बाय। साविया बोलेगी। साविया बोलो सब्सक्राइब करो, शेयर करें, बाय बाय। गुड नाइट।